प्रणाम सभी सुधीजनों को। आज बुधवार का दिन है। बुधवार को हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं। छठे अध्याय तक हम पहुंच चुके हैं। छठे अध्याय के 27 श्लोक का हमने अध्ययन किया है, समझने का प्रयास किया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, आइए आज भी 4 श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 28, 29, 30, 31। आइए शुरू करते हैं। युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। इसका भावार्थ है कि योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मशय में योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था, योग का मतलब यही नहीं कि जो शारीरिक क्रिया है वही योग नहीं है। हमारा मन जो है सबसे बड़ा चंचल, इसे भी इंद्रिय कहते हैं बहुत से विद्वान। सबसे दुष्कर कार्य है मन को संयमित करना, मन को अपने नियंत्रण में लेना, मन को भटकने से बचाना, मन को इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त करा ले जाना। ये सारी प्रक्रिया क्या है? ये योग ही है। इस योग की बात भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं। तो ये एकदम तो होता नहीं है। अब उसमें कहा गया है जो ये प्रयास कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, साध रहा है, एकांत में बैठ रहा है, कोई जंगलों में चला जाता है, कोई गुफा में बैठ जाता है, कोई अकेली जगह में चला जाता है, और कोई क्या होता है आंख बंद करता है, वैसे ही वो ये सारी चीजें साधने की कोशिश करता है। तो इस सबको योग कहा गया है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं जिसने ये भाव प्राप्त कर लिया, जिसने मन को साध लिया, फिर वो संसार के जितने लालच है ना, ये गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब जो है, फिर उस आदमी को कोई प्रभाव नहीं करेंगे। आदमी हमारे समाज में बहुत है। एक सागर साहब ही प्रोफेसर दिल्ली IIT दिल्ली के, वो छत्तीसगढ़ में बस्तर में आदिवासियों के बीच में अपनी सेवा दे रहे हैं। वहां पर जब आज से 8-10 साल पहले कुछ चुनाव वोटों की या चुनाव की कोई प्रक्रिया चल रही थी, मतदाता सुधार प्रक्रिया चल रही, तब जाके उनके बारे में पता लगा। नहीं तो अपने धोती कुर्ता पजामा एक सिंपल ड्रेस में उनको देख के तब के रिपोर्टर ने तक अनुमान लगाया कि ये कभी प्रोफेसर रहे हैं तुम। तो ऐसे भाव हो जाते हैं, ये भाव आ जाते हैं। कई लोग आप देखते बीच में उदाहरण आते हैं कि कई ने वो चाहे जैनिज्म में कुछ हुए दीक्षा ले ली, वहां बड़ी बड़ी करोड़ की दीक्षा ले लेते हैं। तो वो यही भाव है। जब वो भाव आदमी के अंदर में आ जाता है तो फिर उसको एक दिव्य जो सुख के अंदर हुई थी ना, अंदर जो अपने उतर गया, फिर उसको दुनिया के सारे सुख बेकार लगते हैं, तो फिर वहां डूब जाता है। श्लोक नंबर 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। इसका अर्थ यह है कि जब वो भाव प्राप्त हो गया, अब जब आप योगी बन गए, आपने मन को अपने साथ लिया है, भौतिक चीजें अब आपको आकर्षित नहीं कर रही हैं, तो फिर क्या होता है? उसका एक दूसरा फायदा क्या है? फिर आपकी दृष्टि समदृष्टि हो जाती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्नी सुनी चैव सपाकिचो पंडिताश्रम दर्शना वाला भाव आ जाता है। फिर आदमी जो होता है, जो योगी आदमी है, वो एक कुत्ते में, चांडाल में, बुद्धिमान आदमी में, ज्ञानी में, प्रधानमंत्री में, चौकीदार में, सबको एक दृष्टि से देखता है। वो भाव आ जाता है उसके। ये है आज जो मन को नियंत्रण करने का जो योगी भाव है, वो ऐसा भाव है। फिर उसको हर जगह क्या दिख रहा है? हर चीज में, पत्ते में भगवान, जीव में प्रणाम, चींटी में भगवान, हर चीज में भगवान दिख रहा है उसको। तब आभास होता है कि ये ब्रह्म, हम ही एक हैं, हम भी ब्रह्म अंश हैं। तब पता लगता है कि हम भी ब्रह्मा के अंश हैं। ये भाव वहां पर पैदा होता है। उस भाव ये यहां पर बताया गया है। श्लोक नंबर 30।
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स मे न प्रणश्यति। ये भी उसी का विस्तार है, जो भी याला हमने एक श्लोक पढ़ा था, उसी का विस्तार ही है। इसमें इसका भाव है, इसमें कह रहे हैं कि जो मुझे सब जगह देखता है, जो सर्वत्र देखता है, और जो कुछ सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए तो न कभी मैं अदृश्य होता हूं, न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अब बहुत से लोग दुनिया में कहते हैं ना, भगवान मिलेंगे कहाँ, भगवान है या नहीं है, लेकिन आदमी के लिए उसके लिए आत्मस्थ होना पड़ता है। जब वो यहाँ के भौतिक जो जितने लोभ मोह ये सारे प्रभाव है ना, जो माया लुभाती है, जो इंद्रियां से जो मन डोल जाता है इंद्रियों के कारण, जब इंद्रियां आपने संयम में कर ली, मन संयम में कर लिया, आप इंद्रियों के प्रति विरक्त हो गया मन, उसको कोई मतलब नहीं है। खाना है तो शरीर चलाने के लिए खाला, ये नहीं कि यहाँ ये बनाया, ये खुशबू आ रही है, वो आ रही है, बढ़िया सुगंध की चीज दिख रही, अच्छी सुंदर चीज दिख रही, उसके पीछे दौड़ लगा दी। जैसे बताते हैं तुलसीदास जी पहले अपनी पत्नी को बहुत प्यार करी, पीछे पीछे चले जाते थे। जब पत्नी ने उनको दुत्कार कर कहा, इतना अगर तुम मेरे प्रति आकर्षित हो, भगवान राम के प्रति आकर्षित होते, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। कहते हैं उसके बाद ही तुलसीदास जी ने, संत तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की, उनके अंदर रामत्व आया। तो यही चीज है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए फिर भगवान अदृश्य नहीं होते हैं, भगवान उनको सब जगह दिखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि यही होगी। फिर अब कण कण में उनको, हम कहते हैं ना, हमारे तो सनातन के ग्रंथों में यही लिखा कि कण कण में भगवान है। वो उसी को दिख सकता है जिसकी दृष्टि समदृष्टि हुई, जिसके अंदर योगी भाव पैदा हुआ, जिसने अपने मन को संयम कर लिया, मन में जिसने नियंत्रण कर लिया, जिसको दुनिया की सारी लालच, पैसा, गाड़ी, बंगला कोई प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो भगवान का अंश तो सभी है, लेकिन उसको फिर वास्तविक दर्शन हो जाते हैं, यार मैं भी तो प्रभु का अंश हूँ, ऐसा भगवान ही तो है, पूरी सृष्टि भगवान है। ये उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। इसको पढ़ देते हैं अंतिम 11वां श्लोक नंबर 31। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानो अभि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो जो योगी परमात्मा का ध्यान कर रहा है, उसको सब जगह हर चीज में, कोई चतुर्भुज रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं राम के रूप में दिख क्या रहे हैं, भगवान ही है। वो समझ रहा है कि जितने रूपों में रचा जा रहा है, जो कह रहे हैं ना, ये जो बहुदेववाद कहते हैं, सब कहते हैं, सब ने अपने अपने हिसाब से बना लिए। लेकिन जब आदमी ज्यादा गहरा उतर जाता है, फिर वो नहीं कहता ये मेरी इष्ट देव है, तेरी इष्ट देव है, फिर वो नहीं रहता। वो जहां जा रहा है उसको सब जगह वही दिख रहे हैं, कृष्ण दिख रहे हैं, ब्रह्म दिख रहे हैं, सब उसको एक ही भाव में दिख रहे हैं। फिर उसको हर जीव जो है सब जगह, फिर जब ऐसे में वो जब जीव की सेवा कर रहा है, ये समझ के सेवा कर रहा है, क्या समझ के सेवा कर रहा है कि भैया मैं तो ये जितने पक्षी हैं, प्राणी हैं, ये सारे क्या है, भगवान है, उनकी सेवा कर रहा है। उसके बाद उसके अंदर हमेशा जो भगवान होते हैं, फिर अपने को भगवान के बराबर पाता है। उसके अंदर फिर न उसका कोई डर रहता है, न मौत का डर रहता है, न किसी चीज का भय रहता है कि मेरे साथ ये दुर्घटना घट जाएगी। भय डर हर चीज से वो मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भी आभास है, अब तो ये जीवन मेरा थोड़ी है, अब तो मेरे अंदर भगवान है, चारों तरफ भगवान ही है, मुझे अब मारेगा कौन? भगवान तो है, भगवान थोड़ी मारेगा भगवान को। जब उसको सृष्टि पूरी भगवानमय, पूरी देवतामय, पूरी ब्रह्ममय दिख रही है, उसके अंदर से डर, भय इत्यादि सब हट जाते हैं, क्योंकि वो समझता है अब तो जो है यहीं पर तो भगवान है, मेरे बगल में बैठे हैं, मेरे अंदर हैं, मैं उन्हीं का तो अंश हूं, मुझे क्यों डरना? जब मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं किसी भी तरह से आप जो है जीव की सेवा करो। मनुष्य यहाँ पर आया, मनुष्य को चेतना इसीलिए दी गई है कि जानवर तो ये नहीं समझता, ठीक है शेर को बकरी को खानी है, उसको हिरन खाना है, लेकिन इंसान सब कुछ समझता है। इंसान को यहाँ पर बनाया है, भोग के लिए नहीं बनाया है कि तू प्रकृति में जितनी चीजें तू उनको भोग करेगा, नहीं,
उसको सारे जीवों का पालन कर रहे हैं, जबकि आज उल्टा हो रहा है। आज के आदमी ने सारे बिल्कुल मुर्गे बकरे सब कुछ काट रहा है। जीव अपनी विलुप्ति के कगार पर, विलुप्ति के कारण से पूरा पर्यावरण, पूरा जो क्लाइमेट है, जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो असंतुलित हो गया है। ये चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो कितनी अच्छी बातें ये गीता में आज से 5000 वर्ष पहले लिखी गई हैं। उसको आप लोग सब पढ़िए, अपने ढंग से समझने की कोशिश कीजिए, कोई आचार्य की शरण लीजिए, कोई जानकारी को समझने की सीखिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आपका दिन शुभ।